नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बिहार बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। पटना के आसपास के इलाकों में गंगा की उफनाई धारा का कहर है। सड़कों पर सैलाब है तो घर-बार डूब गए हैं। ऐसे में न्यूज 18 उम्मीद बनकर बाढ़ग्रस्त लोगों के बीच खड़ा है। हमने मुहिम छेड़ी है बाढ़ में आपके साथ। हालात कितने भी खराब क्यों न हो, हम आपके साथ हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी पटना से महज 4 किलोमीटर दूर बाढ़ की विभीषिका की ये तस्वीर है। गंगा दियर के बीच बसा सबलपुर बंगाली टोला टापू बना पड़ा है। यहाँ की हर तस्वीर बेबसी की कहानी बयां कर रही है। न्यूज 18 को जैसे ही यहाँ की बेबसी की खबर लगी, हमारे फ्लड रिपोर्टर चल पड़े मदद की उम्मीद बनकर। हमारे पीछे ये जो गांव देख रहे हैं, यही वो सबलपुर दियर का इलाका है, जहां पे हजारों परिवार जो है वो बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं। मदद की लगातार ये लोग गुहार लगा रहे थे। जब ये इस बात की जानकारी हम तक पहुंची, न्यूज 18 तक पहुंची, चूंकि न्यूज 18 ने पहले ही ये कहा है कि हम लोगों की मददगार बनकर के सामने खड़े रहेंगे और हर बार खड़े रहते हैं। इस बार भी इस दायित्व का निर्वहन हम करेंगे। तो इस गांव के लोग जो है, सबलपुर दियर इलाके के लोग हैं बंगाली टोला के, इन्होंने मदद की हाथ हम तक मांगी और हम न्यूज 18 के प्रतिनिधि होने के नाते यहाँ पे पहुँच रहे हैं। देखिए ये इलाका जो है वो सबलपुर बंगाली टोला दियर का इलाका है। न्यूज 18 की पहल से मदद के हाथ बढ़ने लगे हैं। गंगा पूरे उफान पे है और इस कारण से दियर के जो इलाके में रहने वाले लोग हैं, उनका जीना मुहाल हो चुका है। हम चले हैं पटना से, राजधानी से सबलपुर दियर का इलाका है बंगाली टोले का, वहां पे, और वहां की तस्वीर को हम कैमरे में कैद करेंगे। जानकारी मिली है कि उस जगह पे कई ऐसे परिवार हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं, बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे हैं। उसी गांव के रहने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय राय है सर। विजय राय हैं ये। विजय जी, ये बताइएगा कि अभी क्या स्थिति है आपके गांव की? अभी मेरे यहाँ ये स्थिति है सर कि सारा घर पर पानी है, मवेशी पानी में है और हम लोग उसको पटना लाने के प्रयास में हैं। आपके इस प्रयास में न्यूज 18 आपके साथ खड़ा है, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे, आपको धन्यवाद देंगे सबसे पहले न्यूज 18 को। दूसरी बात है कि आप लोगों के सहयोग से हम लोगों को रक्षा हो, यही कहेंगे। कॉलेज घाट पर हम लोग आकर शरण ले रहे हैं, वहाँ आकर के हम लोगों को सरकार कुछ मदद करे। ऐसे हम लोगों को मुखिया हम लोगों को नाव दिए हैं बाढ़ उतारने के लिए, तेल वगैरह सबका पैसा। न्यूज 18 भी लगातार मदद कर रहा है आप लोगों की? न्यूज 18 भी लगातार मदद कर रहा है? जी हाँ, कल से ही आपके मदद कर रहे हैं और आपके सहयोग से ही इतना पर हम पहुँचे हैं। आपने जो सहयोग किया, न्यूज 18 के जो न्यूज पर आया उसका प्रभाव पड़ा। हमारा मुखिया जी भी 5-6 नाव भेज दिए हैं। हमारी नाव जिस रास्ते से होकर सबलपुर बंगाली टोले के लिए जा रही थी, दरअसल वो सड़क है। सोचिए सैलाब ने किस कदर सड़क को समंदर बना दिया है। अभी जिस रास्ते हम सबलपुर बंगाली टोला पहुंच रहे हैं, टोले के एक छोर पे पहुंच रहे हैं, ये जो है सड़क है, इसके नीचे जिसके ऊपर अभी पानी है, पानी पे नाव जो है वो चल रही है। तो इस सड़क के माध्यम से लोग जो हैं वो फर्राटे अपनी गाड़ियों भरते थे, मिनटों में सफर तय करते थे। लेकिन आज इस नाव के सहारे हम इस टोला पे पहुंचे हैं। देख सकते हैं किस तरह से लोग जो हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं, दिन और रात बिता रहे हैं। कोई 4 दिन से भूखा है तो किसी का जानवर जो है वो पिछले 5 दिन से चारा नहीं खाया। जब न्यूज 18 ने पहल की तो न सिर्फ इंसान को जो है वो चूरा और गुड़ मुयस्सर हुआ, बल्कि इन जानवरों को भी जो है अब चारा मिल रहा है। देखिए यहाँ पे अब चारा लोगों को दिया जा रहा है। यहाँ पे लोग जो हैं वो पशु को चारा दे रहे हैं और चारा दे करके जो है अपने जानवर को सुरक्षित रख रहे हैं। तो लगातार जो है हम तस्वीर दिखा रहे हैं। तो देखिए ये चारा जो है वो यहाँ पे सड़ चुका है, पूरे तौर पे चारा कह रहे हैं कि चारा सड़ चुका है। जुगाड़ से जो चारा मिला है न्यूज 18 की पहल पे, उसके जरिए ये अपने पशुओं को जो है वो पेट भर रहे हैं। हमारी मुहिम बाढ़ में आपके साथ का असर है
कि सबलपुर बंगाली टोला के लोगों तक मदद पहुंचनी शुरू हो गई है। पशुओं को चारा मिलने लगा है। डेंगी के माध्यम से हम गांव पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए ये एक जुगाड़ नाव है और इस जुगाड़ नाव से लोग जो है आते जाते हैं। ये क्या है? खक्सा वाला नाव है। खक्सा वाला नाव है? हाँ। क्या करते थे? बाहर आ गया थे, वो चला रहे हैं। क्या कर चला रहे हैं? हाँ। लोगों को कहीं पहुंचाते भी हैं? कुछ नहीं पहुंचाता है। खाना वाना लाने का काम करते हैं? क्या करते हैं? खाना लाते हैं? हाँ, ये अपना पकाते अपना खाते हैं। अरे नाव से क्या करते हो? आज ही घूम रहे हैं। घूम रहे हैं। नाम क्या है? नाम बताओ। बुल्ला है ये। भुल्ला है और ये कह रहे हैं कि जुगाड़ नाव है, खक्सा का नाव है। इस नाव से जरूरतमंद के बीच खाना भी पहुंचाते हैं और थोड़ा मनोरंजन भी होता है, समझ सकते हैं। एक तरफ जहां लोग बाढ़ की विवशता से परेशान हैं, वहीं लोग मदद करने के साथ साथ थोड़ा मनोरंजन भी कर ले रहे हैं, क्योंकि कहा भी जाता है कि जीवन चलने का नाम है, चलते रहो सुबह शाम। हमारी टीम आखिरकार सबलपुर बंगाली टोला पहुंच गई, जिसे बाढ़ ने टापू बना दिया है। पहली तस्वीर ही झकझोर देने वाली थी। तो देखिए ये तस्वीर दिखा रही है अपने बच्चों को। छोटा छोटा बच्चा है, 4 दिन से भूखा है, खाना नहीं मिला। बच्चा सब पानी में, इन आंखों से समझ सकते हैं ये उम्मीद की कुछ का साधन नहीं है, नजर टिका हुए हैं। आशा है कि सरकार जगेगी, सिस्टम जगेगा और इनके तक जो है मदद पहुंचेगी। सबलपुर बंगाली टोला की तस्वीर देखिए, कैसे यहाँ जिंदगी जलमग्न है। भले ही बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, लेकिन लोग जो हैं यहाँ देख सकते हैं कि जो जरूरी काम है वो कर रहे हैं। महिला जो है वो कपड़ा साफ कर रही है, बात इनसे कर रहे हैं जो समझते हैं। क्या नाम हुआ? जूली देवी। जूली जी, ये बताइएगा कि कितनी समस्या हो रही है, परेशानी क्या हो रहा है? बहुत परेशानी, खाना बनावे के दिक्कत है, बाल बच्चा के कुछ भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन फैकन सब रो रहा है। हाँ। जाए में भी नहीं बन रहा है, पटना उटना के कोई काम करे, घर का खर्चा उर्चा कुछ भी नहीं है। कोई अधिकारी नहीं आया है? नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। वोट मांगने के लिए सब कोई आता है, बाकी अभी कोई नहीं आ रहा है। अभी कोई नहीं आ रहा है? हाँ, ऐसा गंभीर सब अति है तो नहीं कोई आ रहा है। कितना बरस के बाद ऐसा पानी देखे हैं आप लोग? 5 साल के बाद फिर आ गया है। हाँ, 5 साल पहले भी आया था। हाँ, एक मरतबा फिर आया था। उगली तो कुछ मिलवो किया है, बाकी हमकी तो कुछ भी नहीं सहारा आ रहा है। चलिए, पिछले बार तो मिला था 5 साल पहले, 2016 में भी जो है ये सबलपुर जो बंगाली टोला है यहाँ पे इसी तरह से बाढ़ आई थी, लोग परेशान थे, लेकिन सरकारी तंत्र ने उस समय मदद पहुंचाया था। अभी लोग परेशान हैं, कुछ नहीं मिला है। क्या नाम है? सोनी देवी। क्या कुछ मिला है? क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, नाव कुछ भी नहीं आ रहा है कि हम लोग सामान पहुंचा के ऊपट्टी हो गए। माल सब ऐसा ही है, पानी में पक्षी जो पोसे हैं हम लोग, गाय भैंसी जो भी है सब ऐसा ही पानी में। चारा कैसे खिला रहे हैं? चारा वही पानी में से दहा के छान के ला रहे हैं, वही खा रहे हैं कैसे करके। अभी यहाँ पे चारा नहीं आया? नहीं, कुछ भी नहीं आया है, अभी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? ज्ञानता देवी। जनता जी, यहाँ कैसे चूल्हा वूल्हा जल रहा है आप लोग का? नहीं, चूल्हा वाला कुछ नहीं जुट रहेगा। हाँ, कुछ नहीं जुट रहा है? नहीं, सब चूड़ा खा रहेगा ऐसी, माल जल के घास भूस ऐसी पानी में तो खा रहा है। कुछ का व्यवस्था नहीं है, हम लोग के है, क्या कर सकते हैं? उपाय करिए हम लोग के। चलिए, दियर वाला के बिल्कुल न्यूज़ 18 आप लोग के लिए मदद के तौर पे ही आया है। यहाँ देखिए, जाहिर सी बात है जब हम इस तस्वीर को दिखाएंगे मदद भी आएगी आप तक। सरकारी सिस्टम जो लचर है वो शायद सुधरे। और यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से मूर्छित होता जा रहा है जो गाय गुरु है वो। देखिए, पूरा ये बता रहे हैं कि मिट्टी जो है वो धंस रहा है, घर जो है वो बह जाएगा। कैसे पानी जा रहा है। पहले तो बाढ़ की परेशानी है, दूसरी इस बात का डर है कि कहीं ये पूरा घर जो है वो जल में बह न जाए। और यही वजह है कि लोग किसी तरह से देख सकते हैं कि यहाँ लोगों के घर का चूल्हा जो है वो बिल्कुल शांत पड़ा है। आग की लपटें जो होती थी, लौ होती थी, इस पर भोजन बनता था, लेकिन फिलहाल ये शांत है, ठंडा पड़ा है। हम बाढ़ में आपके साथ हैं, शासन प्रशासन के बीच आपकी आवाज पहुंचा रहे हैं, जिसका असर है कि सरकार की ओर से लोगों तक मदद भी पहुंच रही है। हम गंगा को लांघते हुए सबलपुर का जो
दियर का इलाका है बंगाली टोला, वहाँ पहुँचे हैं। देखिए यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो रह रही हैं, पानी के बीच मझधार में ये फंसी हैं और ये तमाम लोग जो हैं पिछले 4-5 दिन से किसी तरह से यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमरा सीता देवी। कितनी परेशानी हो रही है आपको? परेशानी तो पानी में कुछ साधन नहीं था, कोई साधन नहीं पानी में, न अंजल करे के न कुछ करे के, कोई उपाय नहीं। पशु कैसे खाना खा रहा है? चारा वारा कुछ नहीं है? कुछ नहीं, का ऐसी बांधल है खोटा में। अम्मा खाना पीना हो चाहिए? कितना परेशानी होते है? नहीं बाबा कह नहीं बोले न जाए, हाँ। देखले न जाए है, पाछे तो बढ़ी ठंडी में से जाई ला बैठी ला। नाम की बोले? हाँ नाम? चलिए तो बाबा है और इनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ? राजपति देवी। आपका नाम क्या हुआ? हाँ परमेश्वर है। परमेश्वर जी, कितनी समस्या हो रही है? अब आपके बीच न्यूज 18 पहुंचा है, उम्मीद लगाया था आप लोगों ने कि मदद के तौर पे हम आएंगे। ठीक है, ये बताइए कि अभी कितने दिनों से आप लोग यहाँ फंसे हुए थे? ये में तो अब गई है, पानी आयल है 3-4 दिन। कितने दिन? 4 दिन से है। 4 दिन से, हाँ 4 दिन से है। हाँ। कोई अधिकारी कोई आए हैं आप लोग के पास पूछने, हाल चाल लेने? आया है तो चिवड़ा उड़ा लेके आया है, तो सब कुछ बांट उठ के गया है। हाँ। आ जाए हैं? हाँ। चलिए तो आ जाए हैं, अभी तुरंत गए हैं? हाँ अभी तुरंत गए। चलिए ये बेहतर तस्वीर है। यहाँ पे जो जानकारी मिली कि जब न्यूज 18 ने पहल की तो यहाँ अधिकारी पहुंचे, चूड़ा गुड़ जो है यहाँ पे बांटा है लोगों के बीच, और लोग जो हैं 4 दिनों के बाद कुछ इनको खाने की मिला है। क्या नाम हुआ आपका? जयराम। जयराम जी, ये बताइए कितनी परेशानी हो रही है यहाँ पे? परेशानी तो माल जल सबको दिक्कत है। यहाँ कोई साधन है? हाँ। कोई साधन नहीं है यहाँ माल जल के। तो पूरा परिवार लेके फंसे हुए हैं? हाँ पूरा परिवार। तो कहीं नहीं सुरक्षित जगह पे जा रहे हैं? तो जाएंगे कैसे? व्यवस्था होगा तब न जाएंगे। लोगों का कहना है कि सरकार अगर मुकम्मल व्यवस्था यही कर दे तो कुछ दिन और हम यहाँ गुजारेंगे। बाढ़ भर का पानी भले ही इन लोगों को परेशान कर रखा है, लेकिन अपनी बेबसी के आगे ये लाचार हैं। परिवार समान और इस सेक्टर को छोड़ के जाना नहीं चाहते, लेकिन न्यूज 18 इन लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि आप जान माल को पहले देखिए, सामान तो बढ़ता बिगड़ता रहेगा। सबलपुर बंगाली टोला के दूसरे छोर पर बसे लोगों की जिंदगानी देख लीजिए। देखिए अब हम सबलपुर बंगाली टोला के दूसरे छोर पे पहुंचने वाले हैं। यहाँ देखिए लोग कैसे जो है यहाँ पे दिन बिता रहे हैं। जुगाड़ करके लोग जो है वो अपने घर जरूरत के सामान ला रहे हैं। पटना से चूंकि महज 4 किलोमीटर इस सबलपुर बंगाली टोला का दूरी है, लेकिन गंगा के बीच में है और गंगा उफान पे है, तो जाहिर सी बात है कि पूरा ये सबलपुर बंगाली टोला का जो इलाका है दियर का, ये पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। और यहाँ पे जो लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो भूखे प्यासे 3 से 4 दिन से रह रहे हैं। किसी की पशु जो है वो भूखा है, और यही वजह रही कि लोगों ने मदद के लिए न्यूज 18 से गुहार लगाया और हम मदद के तौर पे यहाँ पहुँचे हैं। मदद संदर्भ में भी है कि ये खबर जो हम इन यहाँ के लोगों की जो समस्या को लेकर के हम शासन प्रशासन के बीच ले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है प्रशासनिक अमले के लोग जो हैं वो सूद लेने आएंगे। इन्हें सुरक्षित स्थान पे इन लोगों को लेकर के जाएंगे, भोजन की व्यवस्था होगी, दवा की व्यवस्था होगी। हमारी मुहिम बाढ़ में आपके साथ शासन प्रशासन की मदद से हर शख्स तक मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज 18। न्यूज 18 की मुहिम बाढ़ में आपके साथ का तेजी से असर हो रहा है। हमारे फ्लड रिपोर्टर के हर कवरेज के बाद लोगों तक मदद पहुंच रही है। पटना के सबलपुर बंगाली टोले की स्थिति भयावह है। बाढ़ में आपके साथ मुहिम से लोगों को मदद पहुंचाने की हमारी कोशिश रंग लाने लगी है। ये दियर में जो फंसे लोग थे इन तक जो है पहुंचे हैं, और यहाँ से न्यूज 18 के जो है जरिए ये अपने गाय गौरू को लेकर के जो लोग हैं दियर के, वो अब सुरक्षित स्थान पे जा रहे हैं। 3 दिन से ही पानी में लोग थे, और
आपके माध्यम से, न्यूज 18 के माध्यम से हम जो है कल ये किए, उसके बाद मुखिया जी भेजे हैं इस नाव को, और ये सबसे हम सब लोगों को पटना भेज रहे हैं। पटना भेज रहे हैं। तो देखिए न्यूज 18 ने जो कहा वो कर दिखाया, मददगार बनकर के इस दियर के इलाके के लोगों के बीच आया। और अभी भी देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है वो पशु जो है वो फंसे हुए हैं। कुछ पशु को एक एक करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। बहुत राहत हुआ है, सब उतार रहे हैं नाव से, सब पटना पार ले जा रहे हैं लोग को ले। हाँ, नाव पर फंसे हुए थे आप लोग? 3 दिन से फंसे हुए लोग। 3 दिन से फंसे हुए थे, अब जाकर के लोगों को थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं लोग। सबलपुर बंगाली टोला के लोगों के लिए बड़ी नाव का इंतजाम किया गया है। यहाँ के लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। न्यूज 18 की पहल को दिल से सराह रहे हैं। जिम्मेवारी को निभाते हुए न्यूज 18 जो है वो सबलपुर बंगाली टोला में जो फंसे लोग थे उनके बीच आया है। और यहाँ देख सकते हैं कि जब हम पहुँचे हैं उसके बाद हम लोगों की मदद से ये नाव जो है, बड़ी सी नाव यहाँ के मुखिया ने प्रोवाइड कराया। और उसके बाद इस नाव के मार्फत जो है वो लोग जो हैं अपने गाय गोरू को लेकर के, जरूरत के सामान को लेकर के अब पटना की ओर चल रहे हैं, सुरक्षित स्थान पे जा रहे हैं। कुछ लोग भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए कि कब से आप लोग यहाँ फंसे हुए थे? हम लोग तो आज 3 दिन से हैं सर। 3 दिन से फंसे हुए जी। कोई व्यवस्था नहीं, खाए पिए के कोई व्यवस्था नहीं है हम लोग का सर। कोई आदमी अब आ रहा है तो कह रहे हैं कि सतुआ उतुआ हवा तो लाव। वो आदमी कहते कि न ले ली, अब जा रही है भैंसी चराम, और जब वो ऊपर तो उतार के लाएंगे, जैसे कि वो भैंसी देखिए वो लोड करके जा रहा है। हाँ, वैसा ही मतलब लोग लेकर के आया तब हम लोग को। ये देखिए एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो है उसको गोद में लेकर के दूध पिला रहे हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह से नाव पे ही है, आसरा नाव ही है, और नाव पे बच्चा हो, घर जो है पूरा घर जो है वो डूब चुका है। और बच्चा जो है दूधमुहा बच्चा है, दूध पिला रहे हैं। कौन है आपके, क्या नाम है आपका? मेरा राजा नाम हुआ। हाँ, कौन है? ये मेरा पोता है। पोता है? हाँ, इसको माँ नहीं है। जीवन भी बचाना है, सामान भी बचाना है, और न्यूज 18 के माध्यम से उस पार भी जाना है। तो ये तमाम लोग जो हैं वो बार बार धन्यवाद भी ये लोग कर रहे हैं लगातार। दूसरे लोग भी हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? हजारी प्रसाद। हजारी जी, मुश्किल के वक्त में न्यूज 18 आपके बीच आया, क्या कहेंगे? न्यूज 18 जिंदाबाद, ऐसे कहो सब जिंदाबाद, मुश्किल में जिंदाबाद। में जो फंसे लोग थे उन तक मदद नहीं पहुंच रही थी, लगातार ये गुहार लगा रहे थे। और ऐसे में अपना दायित्व निभाया है न्यूज 18 ने, इनके बीच आया है और इनको मदद पहुंचाया है। तमाम आपदा में फंसे, बाढ़ में फंसे लोगों से हम कहते हैं कि आपको ज़रूरत अगर महसूस हो, अगर आप ज़रूरत चाहते हैं कि न्यूज 18 आपके लिए मददगार बने, तो आप न्यूज 18 को जरूर संपर्क करें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 सबलपुर बंगाली टोला दियारा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।